वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? ठीक है। मैंने पोस्ट की थी कि मैं आपको तबलीग के रास्ते में आने वाले वाक़यात और अच्छी बुरी बातें सारी बताऊंगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की, मगर उसमें कुछ बातें ऐसी थी जो कुछ लोगों को समझ ना आने वाली थी। हर एक का लेवल है, हर एक का मेयार है, तो ज़रूरी नहीं कि बड़े बड़ों को समझ आए हर बात। छोटों का तो, हम जैसों का तो कसूर ही नहीं है ना। हमारे हमें जो किताब मिली उसमें लिखा ही पीर पीर है। और जब हमें पीर मंगल बुद्ध का भी नहीं पता था तो हमारी माँ उस वक़्त हमें अपने पीर की बातें बताती थी, तोसा शरीफ वालों की। हमारे दिल में ख्वाहिश होती थी कि भाई हमें भी कोई ऐसा पीर मिले। तो नाश्ता अम्मी कराती थी तो मैं अपने मुर्शिद की बातें ख्वाब सुनाती थी जब हम बहुत छोटे थे। बीच बीच में वाक़यात सुनाऊंगा आप लोगों को। आज का वाक़या हमारा है जड़ावाला के बारे में। 562 65 ये जितने भी यहाँ गांव हैं, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं। पता नहीं इनकी माओ ने इनको गुटी में क्या पिलाया है। जान देने वाले लोग हैं, आशिक हैं, सच्चे लोग हैं। वैसे प्यारे साहब, मैं तो जहाँ भी गया हूँ मुझे तो लोगों ने आंखों पे बिठाया है, सदका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुर्शिद करीम का। हम तो डाकुओं और दहशत गर्दों के पास भी जब गुजरे तो उन्होंने भी आंखें झुका ली। ये वाक़यात भी मैं बताऊंगा, इजाज़त मिले लेके, नहीं भी मिले तो मैं बताऊंगा, कि उससे मेरे पीर की शान आप पे ज़ाहिर हो। बड़े बड़े लोग करामात सुनाते हैं, सब पीरों की जूतियाँ हमारी आंखों पर। वीडियो लंबी हो जाएगी। जड़ावाला हम गए तो दोस्तों ने, डॉक्टर सगीर साहब अभी भी शायद वहीं है, अल्लाह उनको सलामत रखे, आपको मिलाऊंगा। 562 में बड़े प्यारे बंदे हैं। और साईं अज़रमान नहीं हुजूर के साथ होते, जी माशाल्लाह, थोड़े बारी से, जी माशाल्लाह, ये भी उसी गांव के। इनके अब वालिद साहब का मज़ार भी उधर ही है। तो इनके एक भाई लाहौर मरकज़ के खलीफा हैं, बहुत ज़बरदस्त आदमी, बहुत ज़बरदस्त आदमी। हम गए तो दोस्तों ने मुझे कहा कि हम आपको गुरुद्वारे लेके जाते हैं जहाँ गुरु नानक साहब की पैदाइश की जगह है, शायद सिखों के जो गुरु नानक साहब हैं जी। हम पहले भी गए थे वहाँ कई बार, तो इस बार भी गए हम। घूम फिर के अंदर से जब हम गुरुद्वारे के से निकले, यानी कि बड़ा गेट तो बाहर था, तो मेरे दिल में अल्लाह वालों ने डाला कि दोबारा आप वापस जाए। मैं दोस्तों को मैंने कहा अच्छा जी, अब नौकर की नखरा की जाना ही, हुजूर मालिक का हुक्म हुआ है। तो सब दोस्त कहने लगे डॉक्टर साहब के अल्लाह लो की हो गया, कितने चले हो? मैं कहा आप रुके, मैं आता हूँ। मैं दोबारा अंदर गया तो वहीं से मैं गुजर के आया था पहले, मेरी नज़र नहीं पड़ी। जब दोबारा जाता हूँ तो संगे मरमर की तख्ती लगी हुई है दीवार के अंदर, और उस पर एक तस्वीर बनी है संगे मरमर के अंदर, और शेर लिखा है, गुलाम फरीदा इश्क दा काफर थी ये यार वालों मुख मोड़ा। अब मैंने जैसे उसको पढ़ा, मैं खड़ा होके वाइब्रेशन पे लग गया, मैं रोना शुरू हो गया, मैं रो रहा हूँ, कांप रहा हूँ। इतने में एक सिख आया, वो पठान भी था, तो उसने, क्योंकि उन दिनों वहाँ गोली का आर्डर था, दहशत गर्दी का खतरा था ना, तो मुझे बोला क्यों रो रहे हो? तो मैंने उसकी तरफ ऐसे ही देखा पश्तो में, मैंने उसको कहा कि ये हमारे बुजुर्गों का शेर है। हालांकि वो चिढ़ भी सकता था ये हमारे बुजुर्गों का, गुरु नानक साहब से तो हमारे खिलाफ किसी से है ही नहीं ना, सीधी बात है, हमारा उन्होंने क्या बिगाड़ा। बिल्कुल। मुझे कहता है आपको ये अशार अच्छे लगते हैं, ये चीज़ें? मैंने कहा हाँ। बोलता है मैं आपको अंदर ले जाऊँ। वो अंदर ले गया जहाँ अलाउ भी नहीं था दूसरों को, किसी को भी। मुझे ले गए, एक तख्ती दिखाई, हालांकि शायद उसको इतना पढ़ना नहीं आता था, पठान भी था, सिख भी था बेचारा। तो मुझे बोला ये देखो, मैं करते करते फिर मैं उसकी तरफ मुड़ा, मैंने उसको हुजूर क़िबला आलम की चंद बातें बताई, तो वो बड़ा मुतासिर हुआ। मुझे कहता है मैं तुमको एक और जगह ले जाऊँ। फिर मुझे वहाँ ले गया जहाँ ये लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं ना गुनाहों से, जैसे हम और आप कंडियारों नहाने जाते हैं, हक 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 हक, हम यहाँ के समुद्र में नहाने जाते हैं। आशिकों को पता है, खुशकों को क्या पता है। हाँ जी 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 सजद जी बादशाह। वो मुझे वहाँ ले गया, जून जुलाई थी शायद, गर्मी थी। अब वो डबल सख्त सिख और फिर पठान, उसने भाई गर्म जगह पे चप्पल उतारे फर्श था,
پانی تو تیسری سیڑھی پہ تھا، میری چیخیں نکل گئی. خیر میں نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا، آنکھیں بند کی. میں نے کہا مرشد یہ تو پھر نسبت کی بات آ گئی نا، پھر ہم نسبت کے بغیر کیا ہے؟ اس زیرو کے ساتھ جو ایک لگا ہے وہ سجن سائن. بے شک میں خود تو کچھ نہیں، میری قیمت ہے آپ سے. اپنا ہستی پہ جا رہا کچھ نہیں، سب انہیں کا ہے ہمارا کچھ. خیر میں نے چپل اتارے تو اللہ والوں کے صدقے پھر وہ تپش نہیں لگی، حالانکہ بہت تپش تھی. پھر وہ مجھے پانی میں لے گیا اندر، نیچے آؤ نیچے آؤ. میں جہاں تک میرے کپڑے بچ سکتے تھے میں گیا. نفرت نہیں، ایسی میں کیا ضرورت ہے یار. سکھ میں کناتے تھے نا، میں بھی چلا جاؤں تو عجیب سا بن جاتا. خیر پھر ہم باہر آئے، اس نے میرے ہاتھوں میں ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، چل رہا ہے قصے سنا رہا ہے کہانیاں. آپ کو پتا میں ہر ایک کے ساتھ گل مل جاتا ہوں. میری تبلیغ ہی، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے میں گل مل جاتا ہوں، چاہے عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو. میرے آقا کا گستاخ نہیں ہو بس، باقی سب میرے اپنے. میرے آقا علیہ السلام کا گستاخ نہیں ہو، صحابہ کرام کا نہ ہو، اولیاء اللہ کا نہ ہو. میرے آقا علیہ السلام کو ان کی شانوں کے مطابق مانتا ہوں. ہم اس کے غلام ہیں. ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں تو وہ ایک نیلی پگڑی والا سکھ ہے. ان کی پگڑیوں کے کلر ہوتے ہیں، ان کے درجے ہوتے ہیں. اس کو بولتا ہے پشتو میں داسوک جان سارا گرزے، کس کو گھما رہے اپنے ساتھ سے؟ بولا زما مرگڑا دے، میرا دوست ہے. بولا یار مسلمان تیرا دوست کہاں سے آ گیا؟ کب بنا ہے؟ میں تو آج دیکھا. بولا یہ ابھی بنا ہے اور یہ فلاں فلاں ہے. تو بولا جلدی سے چائے لے کے آؤ. یہ بلکہ وہ لائے ہوئے تھے. بولا اس کو بولو پیو. میں نے سوچا کہ یار ان کے کپوں میں کون پیے گا، سیدھی بات ہے یار. میں کچھ منع بھی ہے نا. میں نے کہا پھر کبھی. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نعت پڑھتا ہوں. بولا او یہ تو اور اچھی بات ہو گئی، آپ ہمیں اپنی کیسٹیں وغیرہ دینا. پھر اس نے اپنا مجھے نمبر دیا. مہر سنگھ نام تھا اس کا، بہت پرانی بات ہے، دیکھو مجھے نام یاد آ گیا. بولا آپ ابھی جب بھی آئیں گے مجھے فون کریں گے، میں باہر ننگے پاؤں آپ کو لینے آؤں گا، اور آپ نے میرے گھر بھی آنا ہے، آپ کو دعوت ہے. پھر اس کے بعد ہمارا وہاں اس طرف جانے نہیں ہوا. نمبر کافی عرصہ میرے پاس تھا ان کا. تو یہ اللہ والوں کی کرامات ہیں، اللہ والوں کا سلسلہ، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ان میں سے کیا باتیں آپ کو اچھی لگی، کیا بری لگی، پھر بتائیے گا. اب ایڈٹ تو نہیں ہوگا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اللہ خیر کرے گا.